नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इंडिया न्यूज पर हर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तिहाड़ जेल के सहायक जेल अधीक्षक दीपक शर्मा इन दिनों चर्चा में हैं। वो पुलिस कॉप होने के साथ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं और कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी जीत चुके हैं। इसी के अलावा दीपक शर्मा एक्टिंग और म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आते हैं। उनका एक गाना 26 जनवरी पर रिलीज हो रहा है, जिसमें वो फौजियों के ट्रेनर बने हैं। दीपक शर्मा से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। क्राइम को कंट्रोल करने की एक बड़ी भूमिका निभाते हैं पुलिस वाले, लेकिन चूंकि हम मीडिया इंडस्ट्री में हैं तो कई बार इस तरह की स्टोरीज हम करते हैं कि जब पुलिस वाले खुद ही उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है या फिर उनकी तोंद निकल आती है तो कैसे वो अपराधियों के पीछे भागेंगे या फिर कैसे क्राइम कंट्रोल करेंगे। इस तरह की स्टोरीज हमने की हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही पिछले कुछ सालों में बदलाव आपने देखा होगा। सोशल मीडिया पर बहुत से पुलिस वाले ऐसे हैं, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो सिंघम स्टाइल में एकदम फिट बॉडी के साथ क्राइम को कंट्रोल करते हैं, बदमाशों को पकड़ते हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूं। दीपक शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तिहाड़ हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं शुरुआत करूंगी आपकी बॉडी के साथ। ये बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कहां से आया, कहां से ये सोच आई? क्राइम कंट्रोल करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस पर भी बात करेंगे। 2009 में मैंने दिल्ली प्रिजन को एज असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किया और 2014 में मैंने बॉडी बिल्डिंग में या जिम में मैंने पहली बार कदम रखा। जब सिल्वर स्क्रीन पर दबंग, सिंघम जैसी मूवीज देखने को मिली तो उनसे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी। मुझे लगा ये जो रियल लाइफ है, इस रियल लाइफ को रियल लाइफ में लाकर सोसाइटी के बीच में रहना और जैसा आपने अभी कहा कि तोंद वाले पुलिस वाले होते हैं, इस मिथ को तोड़ना और एक एग्जाम्पलरी रहना, इन सब सोच के साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और आज ये फिटनेस हासिल की। आप तिहाड़ जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका निभा रहे हैं। वो तिहाड़ जेल जहां पर खूंखार अपराधी होते हैं, तो आपके नाम से थर-थर कांपते हैं। आप भी बिल्कुल सिंघम स्टाइल में उनकी खबर लेते हैं। जी, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी बॉडी से पड़ता है और मेरे को पूरी तरह से लगता है डेली इनमेट्स के साथ एनकाउंटर होना, जो नोटोरियस गैंगस्टर हैं, उन्हें जब दिखता है उनके सामने एक मजबूत कदकाठी वाला एक अधिकारी खड़ा है तो उनके हौसले वैसे ही कम हो जाते हैं और इस फिटनेस से मुझे उनको कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन बॉडी फिट रखना और मेंटेन रखना, वो भी इस तरह की जॉब में कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फिट है और आपने बॉडी बिल्डिंग में भी कई कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, जैसा मैंने बताया 2014 में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। 2016 में मैंने पहली बार कंपटीशन खेला, स्टेज को फेस किया, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल रहा। उसके बाद से कंटिन्यू मैं खेलता रहा, मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, आयरन मैन, स्टील मैन, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, इस तरह के तकरीबन 17 मेडल। और अभी रिसेंटली 9 जनवरी 2023 को नेशनल्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, चीज़ें अच्छी होती रही, एक एनर्जी मिलती रही, पुरानी चीज़ों को देखकर सीखा और आज ये मुकाम हासिल किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है फिट इंडिया का। वो कहते हैं मैं फिट तो इंडिया फिट। आप भी फिट इंडिया चैंपियन हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं फिट इंडिया के। जी, पिछले एक साल से मोदी जी की जो मुहिम है फिट इंडिया, उसका मैं एम्बेसडर हूँ, फिट इंडिया चैंपियन हूँ। और जैसा मोदी जी का कहना है मैं फिट तो इंडिया फिट, ये बिल्कुल ठीक है अपने आप में। अगर हर आदमी ये सोच रखेगा तो जैसा भी कोरोना पैंडेमिक में हमने देखा, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो इस तरह की बीमारियों से, महामारियों से भी हमें लड़ने की ताकत मिलेगी। जो युवा हैं, बॉडी बनाने के चक्कर में कई बार अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जो उल्टा सीधा डाइट या फिर उल्टे सीधे कहेंगे कि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम भी दिखते हैं, अभी नहीं तो कुछ साल बाद दिखते हैं? जी, जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस है, वो अपने आप में एक लाइफ स्टाइल है। आजकल का जो युवा है उसके अंदर पेशेंस नहीं है। मेरे पास भी जिम में मैं देखता हूँ नया बच्चा आता है और आते ही कोशिश करता है कि 2 महीने 3 महीने में वो रिजल्ट ले, तो इस चक्कर में वो गलत चीज़ों की तरफ भी चले जाते हैं। मैं अपने करियर की बात करूँ तो पिछले तकरीबन 10 साल से मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, तब ये फिजिक है। तो मेरी अपील है युवाओं से कि थोड़ा पेशेंस रखें और धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल में इसको एक पार्ट बनाएं और कोई भी जल्दबाजी ना करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें। अच्छा, आप युवाओं को इंस्पिरेशन दे रहे हैं जो आपके साथ पुलिस वाले हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो हर तरह से देखे हैं, मैंने कहा ना, फिट और बिल्कुल सिंघम स्टाइल वाले भी देखे हैं, तोंद निकले वाले भी देखे हैं। आपके साथ वाले कैसे हैं और आप उन्हें क्या कहते हैं फिट रहने के लिए? अगर मैं अपने वर्क प्लेस की बात करूं, डिपार्टमेंट की, तो मेरी जो छवि है डिपार्टमेंट में एक तरह से एक पोस्टर बॉय आप कह सकते हैं।
तो जो भी नया रंग रूट आता है कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेता है और मैं उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, मेरे पास आते हैं, डाइट चार्ट लेते हैं, वर्कआउट प्लान्स पूछते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि उनको लाइवली देखकर कि मैं कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन हूँ उन लोगों के लिए और मेरे से कुछ सीख रहे हैं। और कुछ कांस्टेबल्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब आपकी जॉब की बात कर लेते हैं। क्राइम कंट्रोल करना, तिहाड़ में सिस्टम व्यवस्थित एकदम रहे, ये आपकी ड्यूटी है। साथ ही निर्भया कांड जो दिल्ली क्या पूरा देश भूल नहीं सकता। निर्भया के दोषियों को फांसी दिलाने का ये जो पूरा प्रोसेस था उसे एग्जीक्यूट आप ही ने करवाया। जी हाँ, ये मैं जो निर्भया के दोषियों को फांसी देने का था ये मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पर मैं अपना नेशनल में गोल्ड मेडल लेकर हमारे डीजी साहब को मैं मिठाई खिलाने विश करने के लिए गया, तो वो मुझे देखकर बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे इमीडिएटली मेरे ऑर्डर किए। मंडोली जेल से स्पेशली मेरा ट्रांसफ़र किया गया और 3 दिन तक 24/7 निर्भया के दोषियों के साथ मेरी ड्यूटी रही। टिल एग्जीक्यूशन मैं उनके साथ रहा। उस एग्जीक्यूशन को पूरे देश ने देखा, बहुत अच्छे से हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और उसके बाद हमें रिलीव किया गया। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, आप बड़ी जल्दी में हैं, आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी शूट खत्म करो, मुझे ड्यूटी पर वापस जाना है। अब जब हम ये शूट कर रहे हैं तो सेटअप लगाने में थोड़ा वक्त लगा है, कैमरा सेट किया है, माइक सेट किया है, आप अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, जिम में आप कह रहे हैं 2 से 3 घंटा आप बिताते हैं, फिर इन सब शूट्स के लिए आप वक्त कहाँ से निकालते हैं? जी, मैंने जैसे आपको मेरा हमेशा, आप मेरी टैगलाइन देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ काम करो नाम करो। तो ये एक एक्सेप्टेंस है। मैं कहीं जाता हूँ, लोग पसंद करते हैं, पहचानते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और कोशिश करते हैं कि हम एक इंस्पिरेशन बने। मेरे कुछ अच्छा करने से समाज में अगर 2 लोग 4 लोगों के जीवन में भी कोई बदलाव आता है तो वो एक बहुत अच्छी और एक बड़ी अचीवमेंट है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। अच्छा, चूंकि अंतिम पड़ाव में इंटरव्यू है, इस सॉन्ग के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ खास इस सॉन्ग में है? ये जो अगला सॉन्ग है देश मेरा, बहुत अच्छा सॉन्ग है जो आपको गो म्यूजिक गो पर देखने को मिलेगा, जिसके डायरेक्टर हैं नीरज शर्मा। और इस सॉन्ग के लिरिक्स, स्क्रीन प्ले आपको पूरी तरह से याद दिलाएगा कि किस तरीके से हमारे नौजवान देश की सीमा पर लड़ते हैं, किस तरीके से उनका परिवार किस चीज़ों को सफ़र करता है, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो किस माहौल में उनके साथी, उनका परिवार किस दर से गुजरता है। बहुत अच्छा देशभक्ति का मैसेज आपको इस सॉन्ग में देखने को मिलेगा। तो ये गाना आप ज़रूर देखें और मैं उम्मीद करता हूँ ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। जब बात देशभक्ति की आती है तो पूरा देश एक साथ नजर आता है और जब इस तरह का म्यूजिक कान में पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे दर्शक तो अभी इस म्यूजिक को देखेंगे, सुनेंगे। जब भी आपने मेरे साथ शेयर किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप चूंकि एंड में हम इंटरव्यू के पार्ट में हैं, एक बार जरा आप अपनी बॉडी हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर दिखा दें। बॉडी की अगर बात करें तो मेरा एक जो पोज है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो मेरा सोशल मीडिया पे अक्सर वायरल रहता है। मैं अजीत हूँ। वाह, मैं अजीत हूँ। अच्छा, एक बार अगर आप सलमान खान, चूंकि आपने कहा सलमान खान के दबंग से आप इंस्पायर थे, अगर आप सलमान की तरह काला चश्मा लगाकर अगर आप हुड़ हुड़ दबंग एक्ट कर पाए तो? जी, कोशिश रहेगी मेरी। चश्मा तो मैं आपके कहने पर जरूर लगा दूंगा, लेकिन एक्ट पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। वो शायद उनका कुछ ये इस तरीके से हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। बहुत अच्छा और प्यारा सॉन्ग 26 जनवरी को रिलीज हुआ है, तो दर्शकों के लिए जाते जाते ये सॉन्ग हम छोड़ जाते हैं।